डियर ऑल, आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस बहुत आसानी से अब आप लोगों के लिए। वैसे कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के फैक्ट एंड फिगर कई लोग बताते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस चैनल पर वही बच्चे आ जाएं या वही लोग जुड़ें जिनको कुछ भी ईजिली समझ नहीं आता है। मैं बहुत आसानी से आपको कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के टफ फिगर्स को भी समझाऊंगी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप एमबीए कर रहे हैं या मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ की डिग्री ले रहे हैं, या हो सकता है बीबीए में भी ये सिलेबस मैच करता हो, या 11-12 के भी बच्चे रह सकते हैं। ज़रा सोच कर देखिएगा कि जब हम मास्टर लेवल पर आकर अपने स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं, कई बार ये थर्ड सेम में होता है, कई बार सेकंड सेम में, और कई बार मेन स्पेशलाइजेशन होता क्या है वो आपको लास्ट सेमेस्टर में ही मालूम होता है, जब पूरा का पूरा जितना भी पेपर है, जनरली 4 पेपर, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन का इम्पैक्ट नज़र आता है। आज जो मैं बात करूँगी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की, जहां मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ की डिग्री दी जाती है। अगर आपका स्पेशलाइजेशन एचआर है तो आपका ग्रुप होगा बी। तो ग्रुप बी के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पेपर नंबर 413, 414 और 415 पेपर, और लास्ट पेपर जो डिसर्टेशन का है सभी का कॉमन होता है। फाइनेंस वाले अपना फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के टॉपिक पर डिसर्टेशन बनाएंगे, एचआर वाले एचआर का, और मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का। अब ध्यान देने की बात है, जो आप 413 पेपर पढ़ेंगे, आज बात उसकी नहीं करूँगी। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 414, 414 पेपर की, जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। बच्चों, ये बहुत आसान है कि टीचर जब आपको क्लास में बताएंगे तो कहीं से भी उठाया हुआ 2-3 डेफिनेशन पढ़ाकर टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब मैं सोच रही थी कि HRD को कैसे शुरू करूं, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इसको शुरू से शुरू किया जाए। और जब शुरू से शुरू करना है तो आज की क्लास में हमको पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर का नाम ही है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एक जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग टॉपिक मुझे नज़र आता है एचआर के बच्चों के बीच में या मैनेजमेंट के स्टूडेंट के बीच में, वो है डेवलपमेंट का मीनिंग। और जब हम बात डेवलपमेंट की करेंगे ना, तो बिल्कुल समान रूप से लोग जिससे मिसअंडरस्टैंड होते हैं वो है ट्रेनिंग। लगभग 99.99% लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ही है, और एक कॉमन सा डेफिनेशन है कि एम्प्लॉय को जो है ना कंपनी ट्रेनिंग देती है, जैसे उनकी ज्वाइनिंग होती है, जिस भी जॉब रोल में हुआ है, फिर कंपनी जो है उनको ट्रेनिंग देती है बच्चों। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में अगर कुछ डीप सवाल आते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, तो ये सवाल टीचर को ज़रूर करना चाहिए कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो एक जैसा तो साउंड कर रहा है, क्या दोनों सिमिलर हैं? और मुझे लगता है दोनों सिमिलर नहीं हैं। इसीलिए आज आप लोगों के लिए HRD की शुरुआत कर रही हूँ, और जो कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, अगर आप यहाँ से समझना चालू करेंगे तो HRD आसान हो जाएगा। वैसे HRD का एक लिबरल मीनिंग कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट होते हैं, उनका डेवलपमेंट। और HRD जो है, जनरली इसका मेन रोल यही होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाते हैं। लेकिन हाँ, फिर से यही मिस्टेक है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। एक जैसा तो लग रहा है, क्या एक ही है? तो आज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और आज की क्लास में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
एक कोटेशन है बच्चों कि इन थ्योरी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस देयर इज। अब मैंने बताऊंगी, बड़ा आसान है। मतलब कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो हमें कोई अंतर मालूम नहीं होता है। हमें लगता है कि थ्योरी जो चीज़ पढ़ रहे हैं और जो चीज़ हमें काम करना है बिल्कुल वो सब कुछ सेम होगा। लेकिन जब आप सच में ट्रेनिंग करने लगते हैं, जब आप सच में काम करने लगते हैं ना, तब आपको पता चल जाता है कि किताब वाली दुनिया जो है एकेडमिक ज्ञान से थोड़ा डिफरेंस है या बहुत बड़ा डिफरेंस है। खैर, अब टॉपिक पर आते हैं। कुछ आधार हैं बच्चों। ये जो पहले पहले मैंने बताया है ना, ये कॉमन बातें हैं। ये इतनी कॉमन बातें हैं कि एग्जामिनेशन में अगर लोग बस इतने पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे ना, तो वो 10 से 12 पॉइंट खुद बना कर लिख सकते हैं। लेकिन जिनको यही नहीं मालूम है उनके लिए डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाएगी। आप ध्यान देंगे। पहला बात कि ट्रेनिंग होता क्या है। तो बच्चों, ट्रेनिंग को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम किसी एक स्पेसिफिक स्किल में, किसी एक खास काम में ट्रेंड हो जाएं, या किसी एक टाइप के बिहेवियर को हम करने लगें। जैसे आप प्लम्बर हैं तो आपको आपका काम सिखा दिया गया, आपको ट्रेनिंग पीरियड 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए डाल दिया गया। इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको काम बता दिया गया। आपको ट्रेनिंग पीरियड में जो बेसिक बातें हैं और जो कुछ भी ट्रेनिंग में सिखाया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आपको सारी बातें बता दी गई। लेकिन हाँ, ये जो ट्रेनिंग है ना बच्चों, ये किसी खास स्पेसिफिक स्किल के लिए जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे सिंगर जो होते हैं उनको खास 6 महीने की ट्रेनिंग, वो बहुत सारे सर्टिफिकेट जुगाड़ करते हैं। डांसर होते हैं उनको भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं। उनको ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि अपना जो भी उनको बेसिक काम करना है, जिस स्किल को वो सीखना चाह रहे हैं, उसकी वो रिक्वायरमेंट है। तो ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो कोई खास काम को सीखना चाहते हैं, एप्रोप्रिएट काम को। लेकिन डेवलपमेंट जो है ना, वो एक बड़ा एस्पेक्ट है, वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। सुनने में एक सा तो लग रहा है, लेकिन डेवलपमेंट ट्रेनिंग से बहुत डिफरेंट है। आप ये समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग जो है डेवलपमेंट का एक सब प्रोसेस है। ट्रेनिंग इज ए सब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर आ सकता है ट्रेनिंग, लेकिन डेवलपमेंट वाइडर कंसेप्ट है और ट्रेनिंग नैरोअर कंसेप्ट है। या ये मान के रहिए या ऐसे समझिए कि ट्रेनिंग लीड्स टू डेवलपमेंट। अब आपको लगेगा कि मैम कोई ऐसा एक्शन लेना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा अभी स्लाइड में कि द एक्शन ऑफ टीचिंग अ पर्सन अ पार्टिकुलर स्किल। जी हाँ बच्चों, किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप कुछ स्पेसिफिक स्किल सिखा रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग शब्द का प्रयोग होता है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और जनरली ट्रेनिंग उन्हीं को मिलती है जो कि ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। वैसे लोग जो फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज कम करते हैं, जिनका काम बुद्धि लगाने वाला नहीं है, वो बल का प्रयोग करते हैं अपने स्टैमिना के बल पर। और ब्लू कॉलर जॉब जो भी करते हैं या ऑपरेशनल एक्टिविटी जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं, ये ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के लिए होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि जो डेवलपमेंट है वो जिन्हें मिल रही है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हायर लेवल के एम्प्लॉय कर रहे हैं, जनरली टॉप के और मिडिल लेवल के जितने एम्प्लॉय होते हैं उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाता है। और उसके कारण होता क्या है कि जितने भी हायर लेवल मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म करते हैं जो एम्प्लॉय,
तो उनके स्किल में और इन्हांसमेंट आता है और वो और पॉलिश्ड होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर्स को डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने को कहा जाता है। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं और कई सारी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर वो बार बार पार्टिसिपेट करते हैं। तो ट्रेनिंग उन लोगों को मिलता है या वैसे एम्प्लॉय को मिलता है जो कि ब्लू कॉलर जॉब का वर्क कर रहे हैं, जो बल का प्रयोग, जो फिजिकल लेबर दे रहे हैं, मेंटल लेबर पर उनका जोर नहीं है। जनरली लोअर लेवल जो होते हैं, क्लरिकल काम हुआ कुछ, वो लोग जो है ना, उन्हें ट्रेनिंग मिलता है। सुपरवाइजर को, ट्रेनर को, लाइन मैनेजर को, ये जितने लोग हैं जो कि लोअर लेवल पर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है या कोई क्लर्क है या कोई प्लम्बर है, जो लोग लोअर लेवल पर वर्क करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब को परफॉर्म करते हैं, ट्रेनिंग उनके लिए है। लेकिन हाँ, जो टॉप लेवल पर हैं, जिनको बुद्धि लगानी पड़ती है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, जिनके पास इतनी अप्रोप्रिएट बुद्धि होती है कि मैनेजमेंट के बड़े बड़े डिसीजन ले सके, बड़े बड़े काम कर सके और एग्जीक्यूटिव हो, तो ये एग्जीक्यूटिव के लिए है डेवलपमेंट प्रोग्राम, या जिसे हम कह रहे हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रेनिंग जो है जनरली किसी खास स्किल को एक्वायर करने के लिए दी जाती है। अब बात रही डेवलपमेंट की, तो जब आप इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द है, एक स्टेटमेंट है कि प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिविजुअल टू इम्प्रूव देयर जनरल नॉलेज। तो अगर किसी चीज़ में ये जिक्र हो कि जनरल आपके नॉलेज या एबिलिटी को ग्रोथ के लिए या ओवरऑल ग्रोथ के लिए दी जानी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। लेकिन हाँ, किसी खास स्किल को सीखना हो, किसी खास भाषा को सीखना हो, कोई खास टाइप ऑफ बिहेवियर आपसे कोई करवाना चाह रहा हो, तो ये हो गया ट्रेनिंग। तो वाइट कॉलर जॉब जो कि मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हैं, उनके लिए है डेवलपमेंट। लेकिन जो ब्लू कॉलर जॉब है, जो ऑपरेशनल टास्क करते हैं, जो लोअर लेवल पर वर्क करते हैं, उनको दी जाती है ट्रेनिंग। दूसरी बात बच्चों, जनरली अपर लेवल टॉप के लोगों को मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल करवाया जाता है, ताकि जितने एग्जीक्यूटिव हैं, जितने मैनेजर हैं, वो खास स्किल को सीखें। अब ऐसा नहीं है कि जितने मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हैं जो वाइट कॉलर जॉब परफॉर्म करते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है, लेकिन हाँ, उन्हें जो ट्रेनिंग मिलती है वो है उनके डेवलपमेंट के लिए। अब आप कहेंगे कि मैम, जो ब्लू कॉलर जॉब के लोग काम करते हैं, तो उनका क्या ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट नहीं होगा? तो मैं तो बताई बच्चों कि ट्रेनिंग लीड्स टू डेवलपमेंट। होगा ज़रूर, लेकिन जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, उनका मेन इरादा, जो मकसद होता है, वो टॉप लेवल को और इनरिच करने के लिए होता है, उनको पॉलिश करने के लिए होता है और उनको इतना शार्प करने के लिए होता है कि वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें। और जितने मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करते हैं, जो टॉप के पार्ट हैं, ये उनके लिए होता है। अब एक और बात, मैंने बताया कि ट्रेनिंग इज ए सब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का सब प्रोसेस है, उसके भीतर आता है ट्रेनिंग। अब आप देखते होंगे कि कई बार हम लोग कोई खास चीज़ सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है, वो किसी भी एम्प्लॉय को ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और इसी के कारण किसी एम्प्लॉय को ग्रो करने का मौका भी मिलता है। लेकिन ट्रेनिंग आपको कोई खास चीज़ ही सिखाएगा। जैसे कोई सिपाही है, तो उसको जो जो बेसिक काम है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि हथियार कैसे चलाया जाए। लेकिन अब उसी सेना का पार्ट अगर कोई आईजी है, डीआईजी है, तो उनको ये तो ट्रेनिंग मिलेगी ही कि आपको भी हथियार चलाना पड़ सकता है, नीड होगा तब। लेकिन उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उनको
जब अनसर्टेनिटी आएगी, सडनली कोई डिसीजन लेना होगा, तो उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए इनरिच किया जाएगा, फ्लरिश किया जाएगा, और इसी को कहते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। एक सिपाही, एक हवलदार, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, आप ऐसे गन चलाएंगे, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको ऐसा एक्ट करना है। उनको 6 महीने की, 1 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन उनसे जो ऊपर लेवल के होते हैं, आईजी हो गए, डीआईजी हो गए, जिनके पास पावर है, जो टॉप के पार्ट हैं, तो उनको ट्रेनिंग तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको मुश्किल हालात में डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उनको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसका कह सकते हैं हम नाम है डेवलपमेंट, और उसके लिए प्रॉपर वर्ड है MDP, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरी बात, किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग जो दी जा रही है, जनरली उस जॉब की मांग होती है, तो जो जॉब से रिलेटेड अगर कुछ भी काम करना है, आपका जो भी वर्क है उसके रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग मिल रही है, तो उसी के एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए ये ज़रूरत है। अगर आप नहीं जाएंगे ट्रेनिंग में, तो फिर आपको मन करेगा बार बार कि ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि काम तो आपको करना है। और जनरली देखा जाता है कि ट्रेनिंग एक रिएक्टिव अप्रोच होता है। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या होता है? तो बच्चों, सडनली मान के चलिए किसी जगह पर कोई बड़ी सी टेक्नोलॉजी है, कोई प्रॉपर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी में चेंजेज आ गया, तो तुरंत एम्प्लॉय को ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो जो बदलाव आया उस पर तुरंत रिएक्ट करना, ये कहलाएगा ट्रेनिंग। इसीलिए जनरली कुछ भी बदलाव आता है तो जल्दी जल्दी एम्प्लॉय लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ना, ये प्रोएक्टिव है। लोगों को पहले से ही तैयार करके रखा जाता है कि फ्यूचर में कुछ बदलाव होने वाले हैं। और डेवलपमेंट जब आपका होता है तो फिर वो जनरली फ्यूचर पर डिपेंड करता है। लेकिन ट्रेनिंग जो है इमीडिएट कुछ नीड है ना, बस उसको पूरा करता है। एक जॉब लगा हमारा, तुरंत ये चीज़ सीखना है, जैसे ही आपने जॉब स्विच किया वहाँ कुछ और सीखना है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो फार बेटर है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और उससे होता ये है जनरली कि जो भी लोग एग्जीक्यूटिव हैं, मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, जिनका काम बुद्धि वाला है, फिजिकल लेबर करने वाला नहीं है, फिर उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपनियों के द्वारा चलाया जाता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस अगर कोई आपसे पूछे तो टॉप और मिडिल लेवल के लिए डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लेकिन जो ऑपरेशनल टास्क करते हैं, लोअर लेवल वाले लोग हैं, उनके लिए ट्रेनिंग है। अब लीडर कौन होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कौन करवाता है, कौन जो है वो हम लोगों को तेज बना रहा है? तो ट्रेनिंग जो है ना बच्चों, जनरली एक ट्रेनर होता है, मेंटर होता है, गाइड होता है जो हमें ट्रेन करता है, या कोई लाइन मैनेजर हो सकते हैं, कोई सुपरवाइजर हो सकते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपका जो इमीडिएट बॉस होगा। लेकिन डेवलपमेंट जो है ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं 90% ये खुद पर है। सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, मतलब आपको खुद का ही सेल्फ रिव्यू करना होगा कि आपका वीक एरिया क्या है। जनरली जो हायर लेवल के लोग होते हैं, टॉप के लोग होते हैं, वो सेल्फ रिव्यू करते हैं, अपना शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, SWOT, उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, क्या वीकनेस है। और जब भी बात हम सेल्फ डेवलपमेंट की करते हैं तो फिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें अपना फिजिकल बेटरमेंट भी है, हमको इंटेलेक्चुअल बेटरमेंट की ओर भी बढ़ना है, इमोशनल बेटरमेंट की भी ज़रूरत है, स्पिरिचुअल भी हमें ग्रो करना है। अब आप बताइए कि हुआ ना डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। और सेल्फ डेवलपमेंट जो है, मुझे लगता है ना, वन टाइम वर्क नहीं है। ट्रेनिंग फिर भी आसान है, लेकिन खुद पर सोचना, खुद का ख्याल करना, ये बहुत हार्ड है। सेल्फ अपनी गलतियों को ढूंढना ताकि फ्यूचर में और कुछ गलती ना हो। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का मेन उद्देश्य ये भी होता है कि एम्प्लॉय को
अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग रेडी करना, ताकि वो ट्रेंड वर्कर जो हैं वो तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन जो अनट्रेंड होंगे ना वो बहुत सारी गलतियां करेंगे, और बिजनेस में गलतियां करना अलाउड नहीं है। और क्या क्या बातें कर सकते हैं हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए? तो बच्चों, ट्रेनिंग का जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है ना, कि जो भी कोई एम्प्लॉय है वो जो भी काम परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके जो भी एबिलिटी है उसको इन्हांस करना, कि और शार्प करना, एक नया स्किल उसमें ऐड करना, स्पेसिफिक टास्क को सीखने में मदद करना। कि तुम्हारा काम जो है, अगर इलेक्ट्रिशियन हो तो तुमको ये चीज़ अगर नहीं जानोगे तो तुम फिर कंपनी में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो बेसिक ट्रेनिंग एक, मुझे लगता है कि ये एक सहारा है, ताकि एक हल्का सा कॉन्फिडेंस एम्प्लॉय में ज़रूर आ जाए कि अगर वो कहीं काम कर रहा है और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर कितना दिक्कत होगा। अब डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट जो है ये थोड़ा अलग है। डेवलपमेंट का मेन मकसद यही होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एम्प्लॉय, जनरली मैंने तो बताया कि टॉप मिडिल वाले लोगों के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टास्क होते हैं। तो होगा क्या बच्चों, डेवलपमेंट का पर्पस यही होता है कि किसी भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के लिए एक ऐसा सहारा देना ताकि वो फ्यूचर के चैलेंजेस को भाप सके, फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए पहले से रेडी रह सकें, कि कुछ भी बड़ा बदलाव हुआ ना हम उसको फाइट कर लेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको सपोर्ट करता है, लेकिन ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करता है। किसी खास जॉब रोल के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको होती है, आप जिस भी सेक्टर में जाकर काम करते हैं वहाँ आपको तुरंत ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पीरियड में डाल दिया जाता है, ट्रेनिंग ले लीजिए, फिर काम करते रहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए और लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म पर्पस जो है वो डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होता है। ट्रेनिंग जनरली लॉन्ग टर्म पर्पस को फुलफिल नहीं करती है। और खासियत क्या बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, वो शॉर्ट टर्म नेचर की होती है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1 साल। लेकिन डेवलपमेंट वन टाइम टास्क नहीं है, रैदर इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मरते दम तक चलता है, खुद की कमियों को ढूंढना, निकालना, खुद को पॉलिश करते रहना, और यही तो काम है जो टॉप पर, मिडिल पर बैठे हुए हैं। तो सोच कर चलिए कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कितना बड़ा गैप है, जो हमें लगता है बोलने में कि कितना एक जैसा है। अब ट्रेनिंग जो है ना, किसी एक को भी दे सकते हैं, जनरली बहुत सारे लोगों को भी दिया जा सकता है, वन और मेनी का कॉन्सेप्ट है, कि एक साथ 5 लोगों को भी ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है, या हो सकता है कोई नया ज्वाइन किया हो, बाकी सभी लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया हो, तो जो ज्वाइन किया है उसको ट्रेनिंग मिल जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट जो है ना, ये 1 to 1 एक्सरसाइज है। किसी एक इंसान का ओन सेल्फ डेवलपमेंट जो है, आप सोच सकते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात है तो कितना कुछ है सीखने को। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझिए कि पूरे ह्यूमन पर्सनालिटी को आप देखेंगे कितना विचित्र है, तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए जो भी वाइट कॉलर जॉब को परफॉर्म करते हैं उनको जनरली डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, लेकिन जो ऑपरेशनल टास्क करते हैं, लोअर लेवल के लोग हैं, उनके लिए ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग भी बहुत तरीके की होती है, और अगर हम आज बहुत चर्चा करेंगे तो डिफ़िकल्टी आएगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होता है, ऑफ द जॉब भी होता है, लर्निंग बाय डूइंग का भी कंसेप्ट है, काम जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि कुछ ऐसी चीज़ों में हमें ट्रेंड होना पड़ता है कि हमें उस समय जॉब को, अपने काम को छोड़ करके खास जगह पर भेजा जाता है, और फिर जॉब को छोड़कर ऑफ द जॉब भी हमें काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग मिलती है। तो 2 तरीके की होती है, लेकिन इसे किसी और दिन बात करेंगे। HRD के कंसेप्ट को समझने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है।
और ये लोगों को मालूम नहीं होता है कि ट्रेनिंग ब्लू कॉलर के लिए है, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो जनरली अपर लेवल के लिए होता है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करता है। ट्रेनिंग तुरंत का इलाज है, जैसे 2 मिनट के मैगी वाला बात हो गया कि 2 मिनट का मैगी बना लिए, खा लिए, किसी खास कंपनी में ज्वाइन हुआ, ज्वाइनिंग होने के बाद तुरंत ट्रेनिंग में चले गए। लेकिन ये बात हो गया ओट्स बनाने वाला, कुछ फ्रूटफुल बनाने वाला। डेवलपमेंट जो है ये इस तरीके का 2 मिनट का मैगी नहीं है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है और लोग फिर भी कहते हैं कि कहाँ कुछ सीख पाएँ। ये वो वाली बात हो गई। तो एक गज़ल है, उसका बहुत फेमस लाइन है कि कौन सिखाए बेसहूरों को सहूर। मतलब कि जिनको कुछ आता जाता नहीं है उनको कौन सिखाएगा। तो एम्प्लॉय को जनरली जब कुछ आता जाता नहीं है तो ट्रेनिंग मिलती है उनको। और अगर आप हायर लेवल के एम्प्लॉय हैं, टॉप पोजीशन पर काम करते हैं, तो आपके लिए तो डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी व्यवस्था है। ये मोटा मोटी समझ जो है मैंने आप लोगों में विकसित की है और मुझे लगता है कि प्रोडक्टिव रहेगा। एक और प्रयास मेरा रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं ऐड कर दूं कि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे और फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ना ज़रूरी है। और बेसिक बातें जो जो मैंने बताई कि ट्रेनिंग का जो स्कोप है लिमिटेड है, ट्रेनिंग का पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म है, लेकिन पूरे के पूरे करियर में अगर आप चाहते हैं कि शार्पनेस आए, ग्रोथ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो जहाँ भी डेवलपमेंट दिख गया मतलब इसके अंदर ट्रेनिंग भी है, इसके अंदर एजुकेशन भी है, इसके अंदर लर्निंग भी है। और इतनी सारी चीज़ें मिलकर डेवलपमेंट बन रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इजी टास्क तो नहीं होगा। लेकिन ट्रेनिंग है कि आप कोई खास काम, कोई पर्टिकुलर जॉब को सीखना चाह रहे हैं, फिर ये उसके लिए है। इतना ही नहीं बच्चों, बहुत सारी खासियत जो हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट की हो सकती हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन एक बात है, चाहे ट्रेनिंग हो या डेवलपमेंट हो, ये इसीलिए दी जाती है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब छोड़कर जाने वालों की संख्या कम हो। बहुत लोग छोड़ कर, क्योंकि उन्हें आता नहीं है, ट्रेनिंग कर नहीं पाते हैं, बहुत लोग फांकी मार देते हैं, तो फिर ये जो छोड़कर भागने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आपको मिलता है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग काम सीखना भी चाहिए। और ज़िंदगी यही है, सीखने का नाम ही है। वैसे आप बताइएगा ज़रूर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस आपको मालूम था कि नहीं, और आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट खुद ही बता रहा है कि आपका खुद का वन का सेल्फ डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक अनएंडिंग प्रोसेस है, एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस बात को भी समझना होगा। तो सीनियर मैनेजर्स हैं, जूनियर मैनेजर्स हैं, जूनियर जितने लोग हो गए, अब लोअर लेवल वाले हैं या ऑपरेशनल टास्क जो करते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग हो गया, लेकिन जो हायर अथॉरिटी है फिर उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। लेकिन हाँ, ग्रोथ के लिए दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि आप लोअर लेवल की ही बात करेंगे या फिर हायर लेवल की। तीनों ही लेवल जो है उनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है और तीनों के सर्वाइवल के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। ज़रूर बताइएगा कैसा रहा सेशन। और आज अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट समझ गए हैं ना, तो नेक्स्ट क्लास से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की शुरुआत होगी तो आपको आसान लगेगा। और थोड़ा थोड़ा खुद भी घर में पढ़ेंगे और तरीका देखिए, और अगर आप तरीका सीख रहे हैं तो फिर आप बहुत कुछ समझ रहे हैं। चलिए आज के लिए एंड करते हैं सेशन को, फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़ सकते हैं जोहार मैम के साथ।